हेलो दोस्तों, मुद्दा बहुत गंभीर है। बात सिर्फ आपका और मेरा नहीं है, बात उन सारे युवाओं का है जो एक जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में दिन रात परिवार छोड़ के, फंक्शन छोड़ के, दोस्त छोड़ के सारे समय पढ़ाई में लगे रहते हैं। एक बेहतर भविष्य की महत्वाकांक्षा किसको नहीं होता है, लेकिन अगर भविष्य के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ होने लगे तो फिर रोष होना जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं अग्निपथ योजना के बारे में। सरकार ने कहा है कि अग्निवीर बने, लेकिन यह अग्निवीर सिर्फ 4 साल तक ही बन सकता है। उसके बाद क्या? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको मिलेगा नहीं, और बहुत सारे ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं जो आप अपने सीने में दबाए हुए बस कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। आवाज़ उठाना जरूरी है, नहीं तो या तो बर्बाद कर दिए जाएंगे या फिर कुचल दिए जाएंगे। और एक बेरोजगार युवा कितना खतरनाक हो सकता है ये मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक वैसा युवा जो कौशल युक्त है और बेरोजगार है, और वो कौशल अगर उसको हथियार चलाने का है तो कितना खतरनाक हो सकता है ये भी मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं। सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए एक अच्छा हथकंडा अपनाया है, और वो है अग्निपथ योजना के रूप में। इसको लेकर न सिर्फ बिहार में बल्कि राजस्थान में और ऐसे ही अन्य राज्यों में विरोध हो रहा है, लेकिन सारा विरोध तो या तो दिखलाया नहीं जा रहा है या उसको दबाया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध 2 स्तरों पर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, एक युवा के स्तर पर और एक पूर्व अफसर जो हैं सेना के, उनके स्तर पर। ये विरोध इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग सेना के सहारे ही तो आराम से सो रहे होते हैं। बोला जाता है कि सेना सीमा पर खड़ा है इसलिए हम आराम से सोए हुए हैं, लेकिन वह सेना अगर कौशल युक्त ना हो, अगर वह सेना नौसिखिया हो, तब क्या होगा? सरकार इन प्रश्नों से बच रही है। सरकार तात्कालिक रूप से एक उपाय लेकर आई है, मैगी और नूडल्स टाइप, ताकि आपका पेट भर जाए लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो। थोड़ा सा इसको आशा देख लेते हैं। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का मौका, सिर्फ 3.5 साल मौका यह मिलेगा। 3.5 साल कैसे? तो 6 महीना ट्रेनिंग होगा, इसलिए 17.5 वर्ष के अगर आप हैं और 6 महीना ट्रेनिंग हो गया तो 18 वर्ष के हो जाएंगे, और फिर 4 साल का जॉब, यानी 24-25 होते होते आपका ये सारा सिस्टम समाप्त। फिर आप सड़क पर रहेंगे। फिर जो एक महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुआ है, अपने स्वरोजगार की एक जो भावना उत्पन्न हुई है और व्यक्ति के भविष्य को लेकर जो एक नई दशा और दिशा दिखती थी, अब वो नहीं दिखेगा। अब वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सरकार कहती है कि 4 साल बाद सिर्फ 25% लोगों को रिटेन किया जाएगा, बाकी का क्या? और एक रिपोर्ट कहता है कि पूर्व जो सेना में भर्ती हुए लोग हैं उनमें से मात्र 2% को ही जॉब मिल पाता है रिटायरमेंट के बाद। अभी 98% का क्या होता है ये मुझे बतलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो गए तो इसके पीछे जिम्मेदार सरकार होगा या युवा होगा, ये मुझे बतलाने की ज़रूरत नहीं है। रोष अगर सही कारणों से हो तो सही बात है। मुझे इस एग्ज़ाम से, इस पैटर्न से मतलब नहीं है क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन एज ए टीचर मुझे लगता है कि ये गलत है। ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और इसका विरोध आप बिहार में बहुतेरे स्तर पर देख रहे होंगे। दैनिक भास्कर का यह न्यूज है, कहता अग्निपथ के विरोध में बवाल, ट्रेनें रोकी गई, यानी जाम किया गया, आगजनी की गई। सरकार बोली सशस्त्र बल भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन यह प्राथमिकता किस रूप में दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसको लेकर कोई भी बात नहीं कहा गया है। यहाँ पर एक कोटेशन है, बड़ा अच्छा से समझिएगा इस बात को। ये अनट्रेंड युवा हैं जो इस रूप में दिख रहा है। 4 साल बाद सेना की ट्रेनिंग लेकर नौकरी के लिए सड़क पर उतरेंगे तो कैसे संभालेंगे? क्योंकि अगर अभी तो आप दबाव बना रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कल ये खुद उस लायक हो जाएंगे और ऐसा आप करेंगे तो क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगला है इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़, सोल्जर्स एग्जिस्टिंग आफ्टर 4 years विल गेट प्रायोरिटी इन पारामिलिट्री
सेंटर। पार्लियामेंट्री में आपको दिया जाएगा चांसेस ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा, उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत नहीं है। सरकारें बोलने को बहुत बोलती है, लेकिन करने की बात आती है तो वो कहीं दिखाई नहीं देती। चिंता बहुत स्तर पर है, चिंता के एक दो एरिया नहीं है।